हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले तो सभी बच्चों को भाई दूज की शुभकामनाएं। बच्चों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 1 to 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे आरएमएस के। इस क्लास में हम 26 to 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बोला था 1 to 50 कंप्लीट मैं आपको सेट्स प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये पूरी क्लास जो है 45 डेज तक चलने वाली है। ओके बच्चों, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता सभी बच्चों को कंटिन्यू वीडियो देखने हैं। अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप एक वीडियो को एटलीस्ट 2 बार रिपीट करके भी देख लीजिए एग्ज़ाम में, क्योंकि सेम पैटर्न आने वाला है। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी रजिस्टर में नोट करेंगे। मैंने आपसे सारे वीडियो में पहले ही बताया है, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो रजिस्टर और पेन लेके रखेंगे, है ना। और साथ में जो इतनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो नोट्स करेंगे, है ना। एकदम नोट्स तैयार करने हैं आपको। एग्ज़ाम के टाइम वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फार्मूले वगैरह आपको देख के जाने हैं। हमारा 26 क्वेश्चन क्या है बेटा? 26 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरियाज 6, 7, 9, 1, 4। अब सर्कल के बारे में जान लीजिए बच्चों। सर्कल क्या होता है? दिस इज सर्कल, है ना। ये हमारा सर्कल है। क्या है ये? दिस इज सर्कल। और ये सर्कल का सेंटर होता है। ये सर्कल का सेंटर है, केंद्र। और ये जो है हमारी सर्कल की रेडियस, ये होती है हमारी सर्कल की रेडियस। और ये पूरा जो पाथ है, ये पाथ, ये पूरी बाउंड्री, इसको बोलते हैं बेटा सरगमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरगमफेरेंस सी। सरगमफेरेंस की वैल्यू जो होती है बेटा वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर। अगर सरगमफेरेंस के किसी पॉइंट से एक लाइन जो सेंटर से पास होके निकलती है उसको हम बोलते हैं बेटा वो डायमीटर होता है। और ये जो डायमीटर की वैल्यू होती है बेटा वो, ये डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी 2r होता है। तो आपकी सरगमफेरेंस बेटा क्या होगी? सरगमफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो c बराबर 2 पाई आर। अगर 2r को हटाएंगे तो पाई डी हो जाएगा, यानी दोनों वैल्यू हो सकती है। सरगमफेरेंस का फॉर्मूला आर के फॉर्म में 2 पाई आर और डी डायमीटर के फॉर्म में पाई डी। अगर आपसे कोई एरिया निकालना तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया जो होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके। और यहाँ पर जो पाई की वैल्यू होती है बेटा, वो पाई की वैल्यू दो फॉर्म में होती है, 22/7 और आपका 3.14 होता है। ओके, क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सर्कल का एरिया दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है सरकमफेरेंस। ओके, सरकमफेरेंस फाइंड करना है बेटा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके बताऊँ बेटा। आपका एरिया दिया हुआ है सर्कल का। सर्कल का एरिया बेटा कितना दिया हुआ है? सर्कल का एरिया दिया हुआ है बेटा आपको, एक सेकेंड। सर्कल का जो एरिया है बेटा वो हमारा दिया हुआ है एरिया की जो वैल्यू है बेटा वो है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला जो दिया हुआ है आपका। एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा बेटा पाई आर स्क्वायर। ओके, इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है बेटा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो दी हुई है एरिया की 67914 ओके। अभी बेटा सभी जानते हैं इस पाई की वैल्यू, मैंने आपको क्या बताई? पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, 22/7। ओके, दिस इज आर स्क्वायर। 67914 को आप डिवाइड कर दीजिए, ये 22/7 जो है डिवाइड में जाएगा 67914। ओके, ये 7/22, 11 की टेबल से आप डिवाइड कर दीजिए। 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 4 जा 44।
11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 2 जा 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए अगेन, तो 2 3 जा 6 0, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ओके, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ रही है, 3087 मल्टीप्लाई 7। ओके, अभी आप 3087 के फैक्टर कर लेंगे बेटा, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 7 से कर दीजिए आप। 7 से 3027 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 4 4 बनाएगा, यानी 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, 21 इंटू 21। ओके, तो आपके यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू 7, तो आर की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो, ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इस पर रूट लगेगा बेटा, रूट लगेगा तो 21 यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से 7, यानी आर की जो वैल्यू निकल के आई है वो 147 आई है। ओके, क्लियर है सभी को? तो इसके आगे चलते हैं। आपको अभी क्या चाहिए, अभी आपको निकालना है सी की वैल्यू। सी का जो बच्चे फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप ये आपकी मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, एरेज कर देते चलो। इसका फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर, और आर की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? आर की जो वैल्यू है बेटा वो हमारी आ चुकी है, पाई की वैल्यू तो आप रख दीजिए 22/7, और जो आर की वैल्यू है वो निकल के आई है हमारी 147। 7 की टेबल से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 40, 7 1 जा 7। ओके, अभी इस 22 की आप 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप 22 इंटू 2 कर लीजिए 44, फिर मल्टीप्लाई अगेन 21, 21 4 जा होता है 84, 4 8 कैरी, 21 4 जा 84 और 8 92, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है, इफ़ द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ इट्स डायगोनल 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इसकी साइड्स की लेंथ बताना बेटा, हमें फाइंड करना है साइड्स की लेंथ। तो रोम्बस क्या होता है? दिस इज रोम्बस, ये रोम्बस आपको सारे वीडियो देखना है बेटा, सभी वीडियो में मैं रोम्बस तो वैसे भी पहले बता भी चुका हूँ। दिस इज रोम्बस, ये रोम्बस का डायगोनल D1 1 है, ये डायगोनल 2, ये नेम मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ABCD, ये रोम्बस है, ये डायगोनल 1 है, डायगोनल 2 है। ओके, और ये इसकी साइड से है, ये साइड से। ओके, तो एरिया जो होता है बेटा वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। ओके, 1/2 D1 इंटू D2 एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस का। अभी आपको एरिया दिया हुआ है बेटा 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है? D1 की वैल्यू आपकी 6 है, और आपका D2 आपको पता करना, फाइंड करना है, और जो आपका एरिया दिया वो 48 दिया। ओके, तो आपको यहाँ से D2 कितना आएगा बेटा? D2 अगर निकल के आएगा 48, एक क्रॉस में पलट जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 6 डिवाइड में। ओके, अभी 6 की टेबल में 48, 6 8 जा 48। ओके, तो डायगोनल 2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 8 2 जा 16। ओके बच्चे, तो डायगोनल की वैल्यू, सेकंड डायगोनल हमारा 16 आ गया। ओके, अभी मैं आपको एक बात और बताऊँ बेटा, ये डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करना यानी डिवाइड करना इक्वल पार्ट में, और ये 90 डिग्री बनाते हैं। तो जो आपका रोम्बस का 6 जो डायगोनल है वो 3 3 में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 पार्ट में, और सेकंड डायगोनल जो है 16 वो आपका डिवाइड हो जाएगा 8 और 8 में। तो यहाँ से राइट एंगल बनेगा बेटा, क्या बनेगा? दिस इज़ राइट एंगल। ओके, ये 90 डिग्री यहाँ कट कर रहा है, वहाँ पे मैं ओ पॉइंट ले लेता हूँ, सेंटर ओ, ठीक है, जहाँ पे ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने वो पॉइंट ले लिया, और ये साइड से ये 8 8 में डिवाइड कर दिया था, तो मेरा ये पार्ट 8 हो गया, और ये 3। तो राइट एंगल थ्योरम से क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला लेग्स, ये 90 के सामने वाला यानी ए का स्क्वायर, वो इक्वल होता है 90 के पास वाले लेग्स के स्क्वायर के, यानी आपने पढ़ा हुआ है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो आपका ये 8 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, 8 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो कितना होता है? 64, 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ऐड करेंगे तो 73,
स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा बेटा, तो यानी साइड्स की जो वैल्यू आ गई बेटा, साइड्स की वैल्यू कितनी है 73, यानी सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, है ना बच्चे। इससे ज़्यादा स्टेप में कौन ही करा सकता है बच्चे आपको, मैं एक एक स्टेप पूरी क्लियर लिख रहा हूँ, है ना। एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि मैं 8 के स्क्वायर 64 लिखूँ यहाँ पर बच्चे, फिर 3 के स्क्वायर 9 लिखूँ, फिर इनको ऐड करके आपको बताऊँ 73, है ना। तो कम से कम आप आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। ऐसे कम स्टेप में कौन ही आपको पढ़ा सकता है ना। ओके बच्चे, मैं एक एक स्टेप को पूरा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे हमारा वो, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 512। क्यूब, क्यूब तो सभी ने देखा ही होगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्यूब क्या होता है। दिस इज क्यूब, ओके, दिस इज 3D फिगर क्यूब। इसमें जो लेंथ ब्रेथ जो होती है और हाइट जो होती है वो सब इक्वल होती है। दिस इज ओके, ये साइड्स ए, ये बी ए और ये बी ए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ओके। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है बेटा ए क्यू होता है, साइड्स का क्यूब, ओके। अगर मैं आपसे बात करूँ कर्व सरफेस एरिया की, एरिया ऑफ 4 वॉल्स सी एस की बात करूँ कर्व सरफेस एरिया, तो ये 4 ए स्क्वायर होता है। अगर मैं टी एस की बात करूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है वो 6 ए स्क्वायर होती है। सी एस टी एस जो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया वो 6 ए स्क्वायर होता है, ओके बच्चे। टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है बच्चे वो 6 ए स्क्वायर होता है, ओके। तो आपके क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हाट इज़ द टोटल, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 512 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है ए क्यू, इस वॉल्यूम की वैल्यू जो दी है बेटा 512 दी हुई है। अब बेटा आप ही बताओ 512 किसका क्यूब है बेटा, मैंने आपको बोल रखा है क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, 8 का क्यूब है। तो इस ए की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, अगर पावर सेम है, दिस इज़ पावर सेम, तो आपके बेस भी सेम होंगे, ए इक्वल टू 8, है ना। सभी को क्लियर है। तो ए की वैल्यू 8 आ गई, और इसका टी एस ए चाहिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए की जो वैल्यू होती है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है बच्चे वो 6 ए स्क्वायर होती है ना, 6 ए स्क्वायर। अभी आपकी ए की वैल्यू बच्चे कितनी है 8, तो 6 मल्टीप्लाई 8 की स्क्वायर, 8 के स्क्वायर जब आप करेंगे तो 64 आएगा, और 64 की मल्टीप्लाई आप बेटा 6 में करेंगे तो 384 आ जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर होगी बेटे वो 6, इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर होगी बच्चे वो 384 होगी, यानी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चे वो बार ग्राफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे बार ग्राफ से रिलेटेड है। ये फेवरेट फ्रूट ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये फेवरेट फ्रूट ऑफ स्टूडेंट दिए हुए बच्चे, ये डेटा दिए हुए, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक एप्पल देन ऑरेंज। तो ये पहले वाला जो है ना, पहले वाला ये ऑरेंज को शो कर रहा है, दूसरा एप्पल को, तीसरा मैंगो को, चौथा बनाना, पांचवा ग्रेप्स, ओके। फर्स्ट वाले में जो है बेटा वो एप्पल है, एप्पल कितना शो कर रहा है 5, एप्पल में जो स्टूडेंट है बेटा ये 2 के गैप है, और ये आधा हाफ 1, 2 to 4 और दिस 5, ये 7 8, दिस इज़ 9, ओके। तो आपको एप्पल की बात कर रहा है एंड ऑरेंज की बात कर रहा है, ओके।
तो एप्पल का कितना है, एप्पल का जो है हमारा बच्चे 9 और ऑरेंज का जो है 5। तो 9 और 5 का जो है पूछा गया कि ऑरेंज लाइक करने वाले एप्पल लाइक करने वालों से कितनी संख्या में ज़्यादा है। तो 9 - 5 4, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो 4 होगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चे लाइन एंड एंगल्स है। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है बच्चे, के का वैल्यू इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एम इज़ 28K। एम की जो वैल्यू है बच्चे वो 28K है, के इक्वल में है। ओके, और यहाँ पर एम की वैल्यू निकालना है आपको। आपको 28K इक्वल टू एम दिया हुआ है। तो ये जो कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है 360। किसी भी कंप्लीट एंगल की वैल्यू वो 360 होती है। तो यहाँ से कंप्लीट एंगल कितना है 48 + 62 + 110 इक्वल टू एम। ओके क्लियर, सॉरी प्लस एम इक्वल टू 360। 360 ओके। प्लस एम इक्वल टू 360। तो ऐड कर लीजिए बच्चे, 48 + 62 110, 110 + 110 210, ये 210 हो गया, प्लस एम इक्वल टू 360। ओके सॉरी 220 हो जाएगा यहाँ पर, 220 + एम इक्वल टू 360। अगर मैं हिसाब से एम की वैल्यू पूछूँ तो क्या होगा, ये 220 जो है राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा। ओके, जब भी साइड चेंज करते हैं तो सिंबल चेंज करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का 220 माइनस का हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 140, यानी जो हमारी एम की वैल्यू निकल के आई है वो 140 है। और एम की वैल्यू जो है 28K के इक्वल में। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा। अगर एम बराबर 28K है तो 140 के इक्वल है, तो जो के की वैल्यू निकल के आएगा बेटा 28 डिवाइड में जाएगा तो 145 पर डिवाइड होगा। 28 5 जब 140 होता है, यानी के की वैल्यू जो निकल के आई वो 5 है। ओके क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चों को कॉपी पेन लेके रखना है ना बच्चे। आपको कॉपी पेन लेके रखेंगे, साथ साथ में सॉल्व करेंगे। आपसे बोला व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इट गिव्स द वैल्यू 2904। फाइंड द नंबर। लेट कर लिए एक नंबर है, एक नंबर हमारा एक्स है, और उस नंबर का 6 टाइम्स बेटा कितना होगा 6 टाइम्स, तो 6x। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई दी है बेटा वो 2904 के इक्वल में दी है। तो आप मुझे बताओ x × x, x की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, और ये 6 एज इट इज़, ये इक्वल में दिया है। कोई नंबर उसका 6 टाइम्स का मल्टीप्लाई 2904 दिया हुआ है, वो नंबर बताना है। तो ये एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा बेटा वो 204 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो 6 5 जा 54, 6 5 जा सॉरी 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 आ जाएगा। देन अगेन 5 50, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 484, जो कि आपका 22 का स्क्वायर। ओके, दिस इज 22 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा वो कितनी आएगी 22। अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम हो गया है ना, तो एक्स इक्वल टू 22, यही वैल्यू फाइंड करना था है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे सही भी। 2 number are in the ratio 7:11। 2 number
are in the ratio 7:11. If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3. Find the difference between the numbers. दो नंबर्स जो हैं उनका रेशियो 7:11. ओके बच्चे, तो यानी 7:11 का मतलब क्या है बच्चे? यानी ये नंबर जो होंगे वो 7x और 11x होंगे, है ना. तो ये 7x, इफ़ 7 इज एडेड ईच, तो 7 ऐड करेंगे तो ये 7x जो होगा 7x + 7 हो जाएगा. और 11x में 7 ऐड करेंगे तो 11x + 7 हो जाएगा. ओके, और ये जो नंबर है वो 2:3 में हो जाएंगे बच्चे. किस में हो जाएंगे? 2:3, यानी 2/3, 2:3. ओके, अभी ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस 3 की जो मल्टीप्लाई है बच्चे वो इस 7x + 3 में होगी, और इस 2 की मल्टीप्लाई 11x + 7 में होगी. तो 3 7 जा, इस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले. 2 की मल्टीप्लाई 11x + 7 में कर लीजिए, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 7x + 7 में कर लीजिए. ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें भी. ओके, दिस इज 22x 11 × 2 + 7 2 14. ओके, 3 7 21x + 7 3 21. ओके बच्चे, अभी आपको लाइक टर्म अलग कर लीजिए. दिस इज 21x, दिस इज 22x. इस 21x को इस साइड ले जाइए, साइड चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा 21x. ओके, और ये 21, ये 14 इस साइड आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म. तो 22 में से 21 माइनस करेंगे तो x बचेगा बेटा, और 21 में से 14 माइनस तो 7. ओके, अभी ये दो नंबर का डिफरेंस चाहिए था बेटा. तो आप मुझे बताओ इस 7x इसके बाद हम यहाँ आ गए, है ना. तो आप मुझे बताओ बच्चे, इस 11x में से 7x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4x, और आपकी x की वैल्यू 7 है, तो 4 × 7 जब करेंगे बच्चे तो कितना आएगा हमारा? 28. यानी 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके बच्चे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. ये क्वेश्चन जो है बच्चे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. A letter is chosen at random from the word probability. Probability that it's a vowel is. एक वर्ड है probability. probability का ही क्वेश्चन है और वर्ड भी इनने probability है. क्या ही क्वेश्चन है बच्चे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया. छोटे बच्चों को तो वैसे भी छोटी छोटे वर्ड में ही घूम जाता है छोटे बच्चों तो, है ना. तो प्रोबेबिलिटी बेटा, जो प्रोबेबिलिटी होता है ना पी, प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं प्रायिकता हिंदी में. ये होता है नीचे जाता है इसमें टोटल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स होंगे वो टोटल आउटकम्स. अब बेटा डिवाइड में जो आता है ना, वो डिवाइड में आता है टोटल आउटकम्स, और ऊपर आएगा फेवरेबल. आउटकम्स. ओके, यही आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स. तो इसमें बेटा प्रॉबिलिटी निकालना, टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो डिवाइड में 11 आएगा. ओके, अभी आपको लेना क्या है? आपको वॉवेल्स चूज करना है. वॉवेल्स क्या होता है? अब ये वॉवेल्स आ गया आपका. वॉवेल्स होते हैं A E I O U. ये वॉवेल्स होते हैं बच्चे, है ना. पूरे हमारे अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवेल्स होते हैं A E I O U. ओके, तो इसमें वॉवेल्स, पी तो कॉन्सोनेंट है, आर भी, ओ वॉवेल्स तो एक
ए भी आपका वोवल्स है, बी तो नहीं, आई देन अगेन आई, यानी आपके वोवल्स कितने हुए 1 2 3 4, ये टोटल वोवल्स 4 है, यानी 4/11। हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने 4, यानी 4/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? आई होप सभी को प्रॉपर क्लियर समझ पे आ रहा होगा ना, एकदम प्रॉपर। मैं एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर ही करते जा रहा हूँ आपकी, जिससे आपको कोई ना कन्फ्यूजन हो। अगर आप सारे वीडियो देखेंगे बच्चे तो आपको मुश्किल से एक आध ही डाउट आया ना, या फिर वो भी नहीं आएगा। बस आपको रेगुलर वीडियो देखना है बेटा, कंटिन्यू वीडियो देखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो करके देख लीजिए बेटा, आप स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड को फास्ट करके देख लीजिए, है ना, जिसको ज़्यादा सूटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इफ इट इज गिवन at mean 21 of them 36, mean of remaining 29 observation is 32। टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है, टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है ना। इनमें से 21 का एवरेज दिया है, 21 का एवरेज 36 और ये अगेन 29, रिमेनिंग 29 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 32। ओके, अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल टर्म अपन नंबर ऑफ टर्म। जो आपका एवरेज होता है बच्चे वो होता है सम ऑफ ऑल टर्म, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म। सम टर्म लिख दिया मैंने शॉर्ट में, सम ऑफ ऑल टर्म नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो यहाँ पर 21 का एवरेज 36 है, तो टोटल कितना होगा? सम जो होगा बेटा 21 की मल्टीप्लाई 36, 36 बन जाए 36, 3 कैरी 36 2 जो 72 और 3 75। ओके, यहाँ से देख लीजिए 29 2 जो होता है 58, 5 कैरी 29 3 जा 57, 57 और 5 जो होगा 62। ओके, अभी एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल टर्म। सम कर लीजिए बच्चे, तो 6 + 8 जो होगा 14, 1 कैरी 5 + 2 7, 7 + 1 8, 6 + 7 13। ओके, और टोटल टर्म कितने थे बच्चे? टोटल टर्म 50 थे, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए। जब इस नंबर की 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो, अब डिवाइड कर लेना बच्चे 27.62। अभी बच्चे आप लोगों को ये डिवाइड काफ़ी टफ पड़ने वाला है, मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। 1384 की 50 से डिवाइड करना है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा 2 × 2 करेंगे। ओके, अभी 2 4 जा 8, ओके, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 1 7 और फिर 2 1 जा 2। ओके, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया बच्चे? मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आ गया वो 2768 आ गया। ओके, अब इस नंबर में आपके ना नीचे जो 100 है उस 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 के बाद पॉइंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा बच्चे, इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक हो गया बच्चे। इसको एक बार फिर से अगेन देख लेते हैं बच्चे, कहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई, 21 2 जब किया था तो 21 2 आपका आया था 58, 5 कैरी 21 3 जब 87। यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमारा, 21 2 58, 5 कैरी 21 3 87 और 5 जो होगा 92 होगा बच्चे, 92। सम ऑफ ऑल टर्म जब करने वाले हैं आप तो सम कर दीजिए बेटा, सम जब करेंगे 1684 आ जाएगा अपॉन 50। तो मैं आपको बता रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे आप, तो आपका ऊपर जो बन के आएगा बेटा
3368 बनेगा। ओके, वैसे तो फर्स्ट डिजिट पे 8 है, 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी आंसर आपको मिल चुका है। ओके, बी वाला आंसर। और नीचे 50 × 2 100। ओके, 100 से जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो 33 राइट साइड से 2 के बट पॉइंट्स है तो 0.68। ओके, क्लियर। तो यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा वो है सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 3a²। सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है बच्चे? 3a² b प्लस 5a² b² प्लस 6 फ्रॉम 5a² b माइनस 5a² b² प्लस 7। जैसे मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। 3 यहाँ पे होता 3 और यहाँ होता फ्रॉम 8। ओके, इस जगह पे 3 होता है, इस जगह पे 8 होता। तो आप इससे 8 में से 3 को माइनस करते हैं ना। 8 में से आप क्या करते हैं बच्चे? 3 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही है बच्चे, है ना। तो ये बाद वाले फ्रॉम के बाद वाले से आपको माइनस करना है। 5a² b माइनस 5a² b² प्लस 7 में से माइनस करना है 3a² b प्लस 5a² b² प्लस 6 को माइनस करना है बच्चे। ओके, अभी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस की टर्म है वो माइनस, जो प्लस की टर्म वो माइनस, यहाँ भी प्लस की टर्म माइनस। ओके, तो इनमें लाइक टर्म क्या बेटा? यानी यहाँ a² प्लस बी है, यहाँ भी a² प्लस बी है, तो ये लाइक टर्म है। तो यहाँ पे इसका लाइक टर्म का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 माइनस 3 जब करेंगे बेटा तो 2 आएगा। 2a² b। ओके बच्चे, 2a² b यानी ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी भी कैंसिल, क्योंकि इन दो ऑप्शन में ही दिख रहा है मुझे। अब यहाँ a² b² लाइक टर्म है, a² b²। -5 और -5 को सॉल्व करेंगे बच्चे, -5 तो आपका कोफिशिएंट कितना है? -10। a² b²। ओके बच्चे, तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो डी वाला बनेगा। आगे आप सॉल्व कर लीजिए 7 - 6 1, वो भी प्लस का। तो फाइनल आंसर हमारा निकल के आ गया बच्चे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अ वेंडर वाई at 25 per dozen and sells at 5 for 30। एक वेंडर जो है एक परचेज करके लेके आ रहा है। परचेज करना कॉस्ट प्राइस होता है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये 24 के पर डजन। एक डजन में कितने होते हैं बच्चे? एक डजन में जो होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने? 1 डजन में होता है बच्चे 12, तो 24 रुपये के 12, तो आपका एक कितने का आएगा? 12 से डिवाइड कर लीजिए। ओके बच्चे, तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए बेटा। सेलिंग प्राइस क्या? 5 for 13, 13 रुपये में 5, तो 1 कितने आएगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल प्राइस अपॉन एक्सपेंड आर्टिकल्स, तो आपका 1 आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका बेटा 13 रेशियो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए बेटा, 5 2 10 और यहाँ पर 3, यानी रेशियो आ गया। CP हमारा 10 आ गया और SP जो है 13 आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट या गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो बेटा होता है नीचे आता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर आता है प्रॉफिट इंटू 100। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है बच्चे? 10 रुपये का आर्टिकल आपने 13 रुपये में बेच दिया। बेटा प्रॉफिट कितना होगा? जो प्रॉफिट कितना होगा आप माइनस कर लीजिए बेटा। 13 माइनस 10 करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए बच्चे, तो आपका निकल के आएगा 3, यानी 3 रुपीज़ की आपको प्रॉफिट होगी। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इंटू 100 ओके बच्चे, तो 0 से 0 कैंसिल,
3 × 10 जो होगा हमारा वो 13% होगा, 30%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ये होगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बेटा, ट्रेपेजियम से रिलेटेड, ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 520, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स 8 मीटर। टू पैरेलल साइड की जो डिस्टेंस होती है वो हाइट होती है बच्चे, क्या होती है? हाइट। वन पैरेलल साइड इज 10, देन अदर साइड इज, दिस इज ट्रेपेजियम बेटा, दिस इज ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम है ये। दिस इज पैरेलल साइड्स, दिस इज नॉन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, दिस इज हाइट। ये क्या है? हाइट। ये बच्चे हाइट है, ओके, ये हाइट है। और ये पैरेलल साइड से और भी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, एरिया ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड a+b दिया हुआ है मैंने, इंटू h हाइट, ये होता है बेटा। तो हाफ पैरेलल साइड्स, वन पैरेलल साइड 10 दिया हुआ है बेटा, तो एक की जगह आप 10 रख लीजिए। b का तो मुझे पता नहीं है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। और हाइट आपका कितना दिया है? पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड 8, ओके। और इक्वल में दिया ट्रेपेजियम का एरिया 520, ओके बच्चे, क्लियर। अब इस 2 की डिवाइड जब 8 में करेंगे तो फिर तो 4 आएगा, ओके। और इस 4 की डिवाइड 520 पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा? 4 बन जा 4 3 12 0, यानी 10 + b जो हमारा आ गया बच्चे 138, है ना। तो इस b की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे क्या होगा? 130, इस 130 में से माइनस कर देंगे। 130 में से इस साइड लेफ्ट साइड जो 10 लिखा है वो राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। 130 में से 10 माइनस करेंगे बच्चे तो आपका 120 आ जाएगा, यानी अदर साइड्स कितनी आएगी? 120, यानी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगला देखते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से अगेन पॉलिनोमियल से बच्चे, आपको जो है फैक्टर निकालने हैं। x³ + 8y³ + 27z³ x³ x³ + 8y³ + 27z³ -8xyz। तो चलो बेटा मैं आपको ओल्ड मैथ्स की तरफ लेके चलता हूँ। ओल्ड मैथ्स देखते हैं हम हमारा, जो आपने 6 7 8 में पढ़ा था। वो क्या होता है? x³ + y³ + z³ -3xyz। अब काफ़ी बच्चों ने क्या है, बचपन में काफ़ी पाप किए होते हैं, उन्हें पढ़ाई की ही नहीं होती बच्चे, तो उनको ये पता नहीं होगा। x³ + y³ + z³ -3xyz का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे? काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है x + y + z, है ना। ये जो वैल्यू इक्वल होती है बच्चे, ये सारी जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है 10x, ये होती है ब्रैकेट x + y + z, ब्रैकेट अंदर x² + y² + z, x² y² + z² प्लस xy yz zx, ओके। तो यहाँ पे ये आ नहीं पा रहा, मैं अगेन फिर से रफ करके लिख देता हूँ। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ आ नहीं पा रहा है बच्चे, कोशिश करता हूँ एक बार। जो आपकी x³ + y³ + z³ -3xyz का जो वैल्यू होता है बच्चे वो होता है x + y + z, x + y + z, ओके बच्चे। ब्रैकेट के अंदर x² + y² + z² -xy -yz -zx, ओके। ये रहता है, तो केस में चलता है xy yz zx माइनस का,
तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया। ओके बच्चे, तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये दिस इज एक्स, ये जो है आपका वो क्या है, 2y का क्यूब है ये, यानी हमारे एक्स के प्लेस पे तो एक्स ही है बच्चे, एक्स के प्लेस पे तो एक्स ही है, यानी 8 जो है 2 का क्यूब होता है, यानी ये जो लिखा है बच्चे वो लिखा है 2y का क्यूब। ओके, फिर जो ये जो लिखा है वो 3 का क्यूब है, 27 3 का, यानी 3z का क्यूब, पूरा ये 3 और एंड z का होल क्यूब है। ओके, माइनस आप लिख लीजिए 3xyz बनना है कि नहीं। 18 को जब फैक्टर करो 3xyz की फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। ओके, 3 3 9, 9 2 18। ओके, यानी ये ब्रेक हो जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2x इंटू 3। थ्री, ये एक्स आपको सही लग रहा होगा, मैं थोड़ा एक्स मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई के साथ बटा, 3 इंटू आपका एक्स आएगा, फिर मल्टीप्लाई 2y, फिर मल्टीप्लाई 3z। अब बेटा इसकी वैल्यू जो इक्वल बनेगी वो किसकी, ये आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहले ब्रैकेट में तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में ही सेम लिखा है, यानी ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स प्लस 2y प्लस 3z। ओके बच्चे, देन एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। देन आगे फिर वाई स्क्वायर, यानी 2y का स्क्वायर जो होगा बेटा कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई। ओके, फिर 3z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, जेड स्क्वायर 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर, यहाँ तक तो करेक्ट है बेटा, 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर यहाँ भी करेक्ट है, 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर 4y स्क्वायर 9z स्क्वायर यहाँ तक करेक्ट है। ओके बच्चे, अब यहाँ पे प्लस प्लस लिखा होगा लेकिन माइनस आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, सी बचा है और डी बचा है ना, सी और डी बचा बच्चे, सी और डी ऑप्शन चेक करेंगे बच्चे। आपके अभी दो ही ऑप्शन बचे बच्चे, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy बनेगा, -2xy कहाँ है बच्चे, -2xy या अभी -2xy है। देन अगेन वाई जेड, तो वाई जेड करेंगे तो 2 इंटू 3 6 आएगा, 6 वाई जेड। ओके बच्चे, -6 वाई जेड यहाँ लिखा हुआ, यहाँ 12 लिखा है, यानी डी वाला ऑप्शन हो गया, सी करेक्ट हो गया। देन जेड एक्स, तो 3x -3x जेड, 3z एक्स। ओके, 3z एक्स आ जाएगा यहाँ पे, यानी आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, है ना बच्चे। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम ABCD इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना बेटा। तो दिस इज एक्स, स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है बेटा वो कितना बनता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, यानी 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 है ना। तो इससे एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 180 में से 100 माइनस कर दीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगा बच्चे 80 आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू तो 80 मिल गया हमें, एक्स की वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ABCD पैरेललोग्राम है ये बच्चे। तो आप जानते हो जेड प्रॉपर्टी, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, जेड प्रॉपर्टी में जो एंगल बनते हैं दो पैरेलल साइड्स के बीच जो एंगल्स होते हैं बच्चे वो अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल है। दिस इज, जैसे ये तो पैरेलल लाइन है, अगर ये एंगल्स एक्स है हमारा तो ये भी एक्स होगा,
अगर मैं इसी साइड सेम ऐसे बोलूँ ये वाई, इस साइड जेड ऐसे बनना है, तो ये वाई तो ये भी वाई होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से ऐसे करके ये जेड बनना है। तो ये 30, तो दिस इज़ ऑल्सो 30, दिस इज़ ऑल्सो 30 बेटा, यानी जो वाई की वैल्यू निकल के आ रही है वो 30 आ रही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 80 एंड 30, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रेपेजियम से, अगेन ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है ये बच्चे। तो एंगल बी का वैल्यू फाइंड करना है, दिस एंगल बी का वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ये सिंपल है। आपसे बोला इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी एम सी एंड एम डी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी। ये बाइसेक्टर क्या होता है पहले बच्चे ये समझ लीजिए। मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल जो है 50 है, कितना है, एंगल जो है हमारा 50 है बच्चे। मैं इसका बाइसेक्टर खींच देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर। तो ये 25 इक्वल, बाइसेक्ट मतलब वाई मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 25 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये 40 है और ये 50 है, तो ये कंप्लीट एंगल जो होगा बच्चे वो 50 + 50 होगा। ओके, यानी ये कंप्लीट एंगल होगा हमारा 100। कितना होगा बच्चे, 100। मैं आपको बता चुका हूँ ये ट्रेपेजियम में आमने सामने पैरेलल साइड्स होती हैं। अगर ये एंगल 100 है तो दोनों का जो सम होता है बच्चे पैरेलल साइड्स के अंदर जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस आर 180। ओके, तो ये इस एंगल की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 80। यानी हमारा जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज 80। ओके, इस एंगल की जो एक वैल्यू आएगी वो 80 आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, सभी को यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेटा वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो बच्चे मैंने आपको बता रखा है ये 3, यहाँ भी 3 दिया, यहाँ भी 3, ये 3 इक्वल साइड्स वाला, इक्वल साइड्स होती तो क्या होता है, दिस इज रोम्बस, रोम्बस एंड ये रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये हल्का सा तिरछा है, झुका हुआ है बेटा, तो ये दिस इज रोम्बस। रोम्बस में तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, बहुत काफ़ी सारा अच्छे से बता रखा है। रोम्बस में क्या बता रखा है, ये 4 साइड्स होती हैं बेटा, ये साइड्स सारी इक्वल होती हैं और इनके डायगोनल्स जो हम बाइसेक्ट करते हैं बेटा, बाइसेक्ट यानी इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 6 है बेटा तो ये भी 6 होगा, और ये 5 है तो बेटा ये भी 5 होगा, यानी D1 D2 आपके कितने आ गए, यानी 6 + 6 18 12, और आपका D2 कितना आ गया, दिस 5 + 5 10, कितना हो गया बच्चे, 10। ओके, 6 + 6 5 10 हो गया है ना बच्चे, 12 10। एरिया क्या होता है बच्चे, 1/2 D1 × D2, 1/2 D1 × D2। ओके, क्लियर बच्चे। 1/2 12 × 10 करेंगे तो 120 आएगा, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 बार, 6 × 10 कर लीजिए, 6 × 10 जब करेंगे बच्चे तो 60 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा बेटा 60 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 60। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A cylinder pillar is 60 cm in diameter. सिलेंडर पिलर का डायमीटर 60 है एंड 35 सेंटीमीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया इज 12 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले तो सिलेंडर की बात करेंगे हम, सिलेंडर क्या होता है, दिस इज सिलेंडर बच्चे, ये क्या है सिलेंडर। घर में किचन में सबने सिलेंडर देखा ही होगा बच्चे, है ना, सब घर में किचन में गए होंगे, सिलेंडर देखा ही होगा। तो दिस इज हाइट, ये क्या है बच्चे, हाइट, और ये रेडियस। इसके बेस में जो है आर बनता है रेडियस, और ये एच हाइट है। तो वॉल्यूम जो होता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है।
तो बेस में हमारा सर्कल बनना है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। इसका बेटा जो सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच। टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया जो होता है बच्चे वो हमारा होता है 2 पाई आर ब्रैकेट 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या बच्चे, एक तो 60 दिया है, ये 60 डायमीटर दिया है, डी की वैल्यू दी है, अभी मैंने बताया था डायमीटर रेडियस का डबल होता है, डायमीटर 60 है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर डबल होता है तो रेडियस हाफ होगी, रेडियस 30। और आपको हाइट दी है 35। आपको कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है और 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसका खर्चा है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए बच्चे। सी एस ए का फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सी एस ए का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो क्या होता है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आपकी आर की वैल्यू जो है वो 30 है बच्चे और एच की वैल्यू 35। ओके, अगर 7 से मैं डिवाइड करूँ तो 35 जो है 5 बाई डिवाइड हो जाएगा, है ना। आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चा, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मैं 22 × 4 कितना होगा 44, 44 × 5 जब करेंगे आप 220, 220 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, 220 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 6600 इतना निकल के आएगा बेटा। आप सॉल्व कर लेना। सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ गई 6600। आपका जो डायमीटर है बेटा वो हाइट जो है 3.5 लिखा है, मैंने देख नहीं पाया क्वेश्चन में 3.5 है बेटा, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, एक पॉइंट हटेगा बच्चे तो 10 आएगा नीचे। ओके, तो इस जीरो से ये जीरो और कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल इतना बचा। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ फिर भी। 2 पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 होता है, मैं बता चुका हूँ। रेडियस जो दिया आपका 30 और ये जो हाइट की वैल्यू है बेटा वो 3.5 है, 3.5 है ना। अभी ये पॉइंट्स हटेगा तो अपन में 10 आएगा, तो अब मैं बोलूँ ये जीरो से जीरो कैंसिल और 7 से डिवाइड कर देंगे 5, 35 को 5 पर। ओके बच्चे, तो ये 22 की मल्टीप्लाई बेटा 2 में करेंगे तो 44 आएगा और 44 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 220 और अगेन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 660। ये टोटल 660 आ गया और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 12 है बेटा, तो टोटल कितना आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया था ये आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आ गया था ये। सी एस आई पूछेगा आपसे तो ये आंसर है, लेकिन आपसे खर्चा पूछा है, टोटल पेंटिंग का एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितनी आएगी, 660 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर मीटर का कितना बेटा 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, पहले तो जीरो ही आएगा, 12 6 72, 2 जीरो लास्ट में इसमें, यानी ये वाला नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। 12 6 72, 72 + 7 79। ओके, 7920। ओके क्लियर। तो अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8⁻⁻4। 8⁻⁻4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बच्चे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चे क्या होता है, अगर पावर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ये 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बच्चे, 1/7।
बच्चों को बताया जाता है पलट जाता है। हाँ चलो पलट जाता है बच्चे बिल्कुल, लेकिन ये होता क्या है, 7 की पावर 1 रहा होगा, तो ये 7 की पावर -1 हो जाता है बेटा। 7 की पावर के -1 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/7 से। तो यहाँ पावर नेगेटिव है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है पॉजिटिव। तो 4 का जो होगा -4 का +4 हो जाएगा, यानी 8 की पावर -4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे। 8 की पावर -4 है। अब ये क्या है, नीचे कुछ नहीं तो ये पलटेगा, तो 1/8 हो जाएगा, 8 की पावर 4। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो आप ये पलट के फिर से 8 की पावर 4 ही हो जाएगा। ओके बच्चे, क्लियर। तो वही आंसर आया मेरा, सेम ही है। तो पावर पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। ओके बच्चे, काफ़ी बच्चों को ये बात पता नहीं होगी तो मैंने बता दिया, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोन से रिलेटेड है बेटा। कोन क्या होता है, सभी ने बर्थडे कैफ तो देखा ही होगा। दिस इज़ बर्थडे कैफ, ये हमारा क्या है, बर्थडे कैफ है। ये हमारा कोन है, बर्थडे कैफ। कोन सबने खाई भी होगी, कोन है ना। तो इसकी हाइट बच्चे कितनी है, इसकी हाइट जो है बच्चे 8, और दिस लैटरल हाइट, ये लैटरल हाइट होती है तिरछी ऊंचाई, और दिस इज रेडियस साथ हाइट का जो कनेक्शन होता है वो रेडियस साथ 90 डिग्री होता है, और ये रेडियस 6 दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कोन के बारे में बताता हूँ। इसका वॉल्यूम होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका कर्व सरफेस एरिया बच्चे होता है, ये हमारी रेडियस होती है, ये जो है आर है, और ये हमारी हाइट है बच्चे, और ये हमारा एल होता है। सी एस ए होता है हमारा पाई आर एल, पाई आर एल। और इस एल की वैल्यू जो होती है बच्चे वो रूट के अंदर, एल जो है हाइपोटेनियस है, तो ये 90 के पास वाले लेग्स के स्क्वायर का सम हो जाएगा रूट के अंदर। ये एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं टी ऐसे भी लिख ही देता हूँ साथ में। ये होता है पाई आर और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ओके बच्चे, ये आप नोट कर लेंगे। ओके, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हमारा होने वाला है बच्चे, तो वो सेकंड वाला हो रही है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले तो आप एल निकालेंगे बेटा, रूट के अंदर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जो होता है 36, 8 का 64। तो जब आप ऐड करेंगे तो वो 100 आएगा, और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी 100 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 10 आएगा, यानी एल की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 10। ओके, ये जो है एल की वैल्यू आ गई है ना। और आपसे बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल। अब लेकिन पाई की वैल्यू इन्होंने बोला हेयर 3.14 पुट करना है, तो 3.14। आर की वैल्यू आपकी 6 है बेटा, तो 6 रख दीजिए। एंड एल का वैल्यू जो है बच्चे वो 10 है। ओके, अब ये पॉइंट हटेगा बच्चे, तो डिवाइड में आपका कितना आएगा 100, 2 डिजिट है तो 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। अब इस 6 की मल्टीप्लाई 314 में कर लीजिए बच्चे, तो कितना आ जाएगा 1884, 1884 अपॉन में 10 लिखा है, 10 की जब डिवाइड होगी 188.4। ओके बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फाइनल आंसर होगा बच्चे, यानी डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके बच्चे, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो आप एक बार रीड करेंगे। दो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इफ़ द डिवीजन एंड डिवाइड 5 लीव्स अ रिमाइंडर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंड leaves a remainder then possible value and in a 1 digit।
किसी नंबर है, कोई नंबर है एन कोई नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं 5 से बच्चे, तो जो रिमाइंडर आता है ना बेटा, वो रिमाइंडर वो 1 निकल के आता है। कितना आता है? लीव्स अ रिमाइंडर देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इन 1 डिजिट। तो एन की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? वो भी 1 डिजिट में बच्चे, इस एन की वैल्यू आप खुद सोचिए ज़रा। 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो मैंने ऑप्शन ए ले लिया। वैसे तो मुझे पता ही है 1, तो 1 डिजिट वाली वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, 2 में 2 बचेगा, 3 में 3 बचेगा, 4 में 4, 5 में 5 तो 5 का मल्टीपल है, 6 में फिर से अगेन 1 बचेगा, 5 बन जा 5 और 1 रिमाइंडर। ओके, 6 में 2, 7 में 2 बचेगा, 5 बन जा 5, 8 में 5 बन जा 5, 3 बचेगा, 5 बन जा 5, 9 में रिमाइंडर 4 बचेगा। यानी आपका 1 एंड 6 है। आप ऑप्शन से चले जाओ। 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर ही आएगा, डिवाइड ही नहीं जाएगा। और 6 में जब डिवाइड करेंगे, 5 से ऐसे 6 में डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 और रिमाइंडर 1। ओके, क्लियर है? तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। आई होप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चे? तो अभी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हाउ मैनी एज डज स्पेयर। थ्योरी से, बट थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे, थ्योरी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आपसे क्वेश्चन तो बन जाएंगे लेकिन थ्योरी बेसिस क्वेश्चन ही बनेंगे बच्चे, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी एजेस डज बी स्पेयर। स्पेयर में कितनी एज होती है? हमारा स्पेयर कैसा होता है बेटा? दिस इज स्पेयर, ये स्पेयर है। आपने लेमन तो देखा होगा, लेमन इज ऑल्सो स्पेयर। बॉल देखी होगी, क्रिकेट बॉल, स्पेयर। तो स्पेयर में एक एज होती है ना साइड, वो नहीं होती बेटा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0। यानी आपका 46 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आएगा, एज नहीं होती। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P3,7 एक्स एक्सिस से P3,7 की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना बच्चे। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है बच्चे, कोऑर्डिनेट। तो ये आपका जो पॉइंट्स दिए ना, पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट्स एक्स होता है या वाई होता है? एक्स एंड वाई होता है। ओके बेटा, यानी ये 3,7 दिया। तो पहले तो मैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा देता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, ये नेगेटिव होता है। ये वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। मेरे को इस पॉइंट्स को डिनोट करना है बेटा 3,7 को। ओके, तो आपको क्या करना होता है? ये 0 होता है मिडिल में, ये 1, ये 2 ऐसे ही चलता रहता है ना, 3 ऐसे करके, और इस साइड ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, है ना, 1 से लेके 7 तक। इस साइड माइनस में होते हैं बेटा, -1। ऐसे इस साइड इधर -1 होता है। चलते रहेंगे ऐसे ही, इस साइड भी चलते रहेंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ओके बच्चे, ये एक्सिस पे 3 लेना, तो 1 2 3 बेटा। ओके, यहाँ और वाई पे 7 लेना है। यानी यहाँ जब इसको ऐसे बढ़ाएंगे बेटा, इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे और 3 को ऐसे, तो यहाँ जो कट करेगा बेटा, तो ये 3,7, यही आपका पी पॉइंट्स होगा 3,7। लेकिन आपसे बोला क्या है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो इस एक्स एक्सिस से आपने कितना डिस्टेंस लिया है? दिस इज 7, यानी 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन की ट्रिक। जब आपको एक्सिस, जब आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, एक्स एक्सिस निकाल लो, इस एक्स, तो वाई पॉइंट्स होता है। वाई पॉइंट्स पर आपने जितना चला होता है वो वैल्यू होती है। अगर वाई एक्सिस से निकालना तो एक्स एक्सिस का पॉइंट्स होगा। ओके, क्लियर? तो सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी सिंपल था, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था बच्चे। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिया, ऐसे इसका ग्राफ बनता है। कभी आपके ये एग्ज़ाम में आए तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही कर सकते थे बच्चे। ये क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट वाला था। डायरेक्ट कैसे करना था बच्चे?
आपको एक्स एक्सिस से पॉइंट चाहिए, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है मैंने आपको बताया क्या होती है, जो बाई पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो होती है यानी 7। अगर आपसे एक्सिस, अगर इसी क्वेश्चन में आपको 22 से पूछता तो आप 3 लगा के आते। अभी 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे? इससे सिंपल लैंग्वेज और इजी मेथड में कौन ही समझा सकता बच्चे आपको, है ना। मैं प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप अच्छे से आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है बच्चे। आपको रेगुलर वीडियो देखना, 45 डेज़ की क्लासेस आएगी, इससे बाहर मैथ्स शायद ही कहीं जाए एक आधी क्वेश्चन, वैसे 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना बच्चे। तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया अब तक, तो एक बार वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाता हूँ बच्चे, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से आ जाए, है ना। तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और बच्चे आप कॉपी पेन लेके हमेशा रखेंगे, है ना। संजीव टाइप्स 740 वर्ड्स इन हाफ आवर्स, हाउ मैनी वर्ड्स शुड हर टाइप इन 50 मिनट्स। एक बच्चा है जो 60 मिनट में 740 वर्ड्स टाइप करता है। 740 वर्ड्स, ओके बच्चे। यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन है बच्चे, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो 741 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 मिनट पर 60। आपको निकालना कितने मिनट का है, 50 मिनट का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15 से, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है बेटा, हाफ आवर की बात की है ना, एन आवर की नहीं, हाफ आवर। हाफ आवर में तो हमारा 30 मिनट ही होता है। यहाँ पे बच्चे हमारे थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में दिया है आपको, क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चे हाफ आवर का दिया है बच्चे, हाफ आवर का दिया है। हाफ आवर यानी 1 आवर में हमारा 60 मिनट, हाफ आवर में 30, तो 1 मिनट पे कितना आएगा बेटा, 30 से डिवाइड कर देंगे और ये 15 है, मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, 52 जा 30, ओके। अब इस 2 की डिवाइड कर दीजिए 74, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये 0, यानी 370 वर्ड्स आएंगे 15 मिनट में। 370 वर्ड्स टाइप्स हो जाएंगे, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 49 क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन और रह गए बच्चों, है ना। वीडियो कंप्लीट कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अमन, राजेश एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 14 days and 16 days respectively. How long will it take to finish if they work together? अमन, राजेश, मोहन, 3% दिए बच्चे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 12 डेज, ये 14 और ये 16 डेज ले रहा है। टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है बच्चे। टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। ये एफिशिएंसी है वर्क, कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी। ये टी हमारा टाइम है, समय डब्ल्यू हमारा वर्क कार्य है। 12 14 18 ये टाइम दिए हुए, 12 14 18, इन सभी का आप एलसीएम लेंगे बच्चे। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप सबका एलसीएम, जो आप एलसीएम तो सभी को आता ही होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब आप ऐसा करके एलसीएम ले लेना 12 14 16 है ना, 12 14 16 का मैं आपको जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व करके निकालना, मैं शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ा सा। 12 16 और 14, 12 और 16 का जो एलसीएम होगा बेटा, मैंने आपको डायरेक्ट बताया मल्टीपल, 48 दोनों टेबल में आता है, तो इनका हो गया। इसका 2 तो इसमें चला गया बेटा, 14 को 2 इंटू 7 बोलेंगे, तो 2 तो इसी में चला गया, 7 रह गया, तो 48 इंटू 7 कर लीजिए। 48 की जब मल्टीप्लाई 7 होगी बच्चे, 48 की मल्टीप्लाई 7 होगी तो 336 आ जाएगा, ओके। तो यही इसका एलसीएम है। अब आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए बच्चे।
एफिशिएंसी क्या हो, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क होता है। वर्क टाइम का एलसीएम लेने से आ जाता है। अब एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी निकालने फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, और अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ओके, तो एफिशिएंसी वर्क में डिवाइड करिए डब्ल्यू 12 से। इस 12 से डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा, 12 टू जा 24, 12 8 जा 96। ओके, 14 टू जा 28, 14 4 जा 56। नेक्स्ट डिवाइड कीजिए 16 का। मोहन की एफिशिएंसी कितनी आई, ये वर्क अपॉन टाइम करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। इस वर्क में टाइम से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करेंगे 28 आएगा, 14 से डिवाइड करेंगे 24, और 16 की 336 में डिवाइड करेंगे। 16 बन जाए 16, 16 टू जो 32। ओके, 1 बचा, 16 बन जाए 16। तो अभी इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया बेटा, अमन, राजेश एंड मोहन, तीनों का मिला के जो एफिशिएंसी, तीनों का कंबाइंड जो एफिशिएंसी ऐड कर लीजिए आप। 8 + 4 12 + 1 30, 1 कैरी, 2 2 2 6 और 1 7, तीनों का एफिशिएंसी 73। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना बेटा, टोटल वर्क हमारा 336, कंबाइंड एफिशिएंसी तीनों पर्सन की 73। तीनों ऑप्शन में बेटा 73 है। ओके, तो आप डिवाइड कर दीजिए, 73 से डिवाइड करेंगे 336 में, तो 75 5 जो होता है 365, 73 5 जो, तो 5 बन जाएगा, 4 बचेगा। 23 × 3 करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, कर लीजिए आप 4 पर मल्टीप्लाई। 4 3 × 12, 1 कैरी, 4 7 × 28 + 1 298, 292 आ चुका है बेटा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस कर लीजिए आप। माइनस करेंगे तो 44 बचेगा ऊपर, रिमाइंडर 44। यहाँ कोशेंट आता है बच्चा, इस जगह पे कोशेंट, इस जगह पे आता है रिमाइंडर, और नीचे आता है डिवाइजर। यानी करेक्ट आंसर जो होगा 444/73, यानी सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। आज की क्लास का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चे, तो सभी आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ द base and height, लास्ट क्वेश्चन बच्चे हमारा है, if base and height of a right angle are 13 and 12, then if the base and the height of right angle are 13 12, then the longest side of right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड्स क्या होती है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री बनता है, तो दिस इज बेस, ये हमारा बेस है, ये बच्चे बेस है। सभी ने राइट एंगल ट्रायंगल तो देखा ही होगा। ये हाइट है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। 90 के सामने वाली जो साइड्स होती है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होती है। एच, ये आपका ए और ये बी है। ओके, बेस एंड हाइट, बेस आपका 12 और हाइट आपकी 13, ये 13 नाम। ओके, तो ये अदर साइड्स आपको लॉन्गेस्ट साइड चाहिए, ये साइड्स को मैं ये बोल देता हूँ। फिर अगर ये एच हाइट बोल दिया तो यहाँ पे ए ले लेता है, ए ऐड कर लेता है, ए आई।
तो इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर जो होगा पास वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस जो एच का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का इन राइट एंगल थ्योरम, पीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये दिस इज पीटी थ्योरम, ओके, पाइथागोरस प्रमेय। एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर जो होगा बच्चे वो 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर होगा, ओके। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 प्लस 13 का स्क्वायर होता है बच्चे 169। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 9+4 होगा आपका 13, 1 कैरी, 6+4 9 + 1 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3, ओके। तो ये स्क्वायर जो आ गया 313। जब ये स्क्वायर हटेगा तो बच्चे यहाँ रूट लग जाएगा 313, ओके। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है ना बच्चे। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे और इस नेक्स्ट वीडियो में मैंने अगेन आपको 25 क्वेश्चन कराए। तो इस तरह से हमारा पूरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे। तो सभी बच्चों को डेली क्लास कंप्लीट वीडियो देखने हैं ना, आखिरी से अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया सभी बच्चों को कंप्लीट वीडियो देखने हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बच्चों वो आपको साइड से आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है। आपको लगता है ये कुछ फार्मूले जो मैं साइड में बॉक्स बना के लिख देता हूँ उनको नोट करना है और एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करके जाना है। आपका 18 को एग्ज़ाम है, आपको 17 की नाइट्स में सारे फार्मूले जो है रिवाइज करके जाना है ना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।